Hello and welcome students, welcome to a new session of English. We'll start with the new chapter that is the tale of Peter Rabbit. एक रैबिट की टेल, एक स्टोरी हमको इसमें बताई है. Let us read a story about a naughty rabbit named Peter. ये जो स्टोरी है एक रैबिट के बारे में जो बहुत ज़्यादा नॉटी था, है ना, और उसका नाम था पीटर. 4 little rabbits, Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter lived with their mother in a sandbank underneath the root of a big fir tree. मतलब चार जो रैबिट्स थे वो अपनी मदर के साथ सैंड बैंक मतलब एक ट्री के अंडरनीथ रूट साइड में, क्योंकि रैबिट्स आपको पता है ना कहाँ रहते हैं, अंदर होल करके रहते हैं ना ज़मीन में, तो वहाँ उन लोग रहते थे. One morning, Mrs. Rabbit had to go out. Now, my dears, run along, but don't get into mischief. Don't go into Mr. McGregor's garden. I will be away for a while. अब एक दिन क्या हुआ, उनकी रैबिट्स की जो मदर थी उनको कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, तो वो अपने जितने भी रैबिट्स हैं उनको, बेबी रैबिट्स को वार्निंग देके जाती है कि आप लोग इधर उधर खेलो, लेकिन ज़्यादा दूर कहीं जाके मिस्चिफ या मस्ती नहीं करनी है आपको. और उनके बाजू में एक गार्डन था. किसका गार्डन था वो? मिस्टर मैकग्रेगर्स का गार्डन था. मैकग्रेगर उसका नेम है जिसका वो गार्डन था. उसके गार्डन में आप लोगों को नहीं जाना है, ऐसे वो मदर बोलती है. Flopsy, Mopsy, Cottontail, who were good little bunnies, went to gather berries. अभी उसमें से 3 रैबिट जो थे ना, वो बेरीज तोड़ने चले गए अपने डिनर या लंच के लिए. देखो, क्योंकि रैबिट्स को बेरीज बहुत पसंद होती है, तो वो अपने लिए बेरीज लेने चले गए. But Peter ran straight away to Mr. McGregor's garden. He ate some lectures, some French beans, and then went to look for some parsley. मीन्स अब उसकी मम्मी ने मना किया था, फिर भी पीटर रैबिट कहाँ चला गया? वो बाजू वाले गार्डन में. और वहाँ उसने सब जितने भी वेजिटेबल्स वहाँ लगे हुए थे सब खाना फटफट स्टार्ट कर दिया. But round the end of a cucumber flame, whom stood Peter Mead but Mr. McGregor. He jumped up and ran after Peter. और वो कुकुम्बर, देखो ये कुकुम्बर खाने जा ही रहा था, तो वहाँ पर एंड में उसको कौन मिल गया? जो ओनर था, उसका गार्डन का ओनर था ना, मिस्टर मैकग्रेगर, वो मिल गया. वो उसके और उसको देख के रैबिट भागने लगा और उसके पीछे वो ओनर भागता है, मिस्टर मैकग्रेगर भागते हैं. स्टॉप थीफ स्टॉप, रुको चोर रुको, ऐसे करते हुए. पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुल फ्राइटेंड. ही रैन एक्सट्रीमली फास्ट अराउंड द गार्डन फॉर ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट. अब पीटर रैबिट जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट भाग रहा था डर के मारे, और वो ज़्यादा डरा हुआ था. किस लिए? क्योंकि वो रिटर्न जाने का उसका जो वे है, जो जगह है ना रिटर्न जाने की रास्ता, वो भूल गया था, गेट भूल गया था. ओ नो, व्हाट शैल आई डू नाउ? वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ. पीटर देन रैन इनटू अ gooseberry net and got caught by the large buttons of his jacket. It was a blue jacket with brass button, quite new. अब उसमें क्या होता है कि उसको रास्ता नहीं मिलता है और वो जाके एक नेट में, गूस के नेट में फंस जाता है. और वो कैसे फंसता है? उसने एक ब्लू कलर का जैकेट वेयर किया होता है, न्यू जैकेट, और वो बटन वो नेट में अटक जाते हैं और वो उसमें फंस जाता है. मिस्टर मैकग्रेगर केम अप विथ अ रेक. रेक एक गार्डनिंग का इंस्ट्रूमेंट है जो गार्डनिंग के लिए यूज़ होता है ना, वो ये इसको रेक बोलते हैं. देखो रेक.
but Peter wriggled out just in time, leaving his jacket behind him. But ये मिस्टर मैकग्रॉचर जैसे ही उसको मारने लगते हैं, पीटर वहाँ से भाग निकलता है, पर उसका जैकेट जो है वो नेट में ही अटक जाता है. Peter Rabbit rushed into a tool shed and jumped into a can. He didn't know it had water. और वो वहाँ पर बहुत सारे टूल्स रखे हुए थे ना गार्डन से रिलेटेड, तो वो एक कैन में जंप कर देता है, पर उसको पता नहीं होता कि उसमें पानी है, और वो एक कैन में जंप कर लेता है छुपने के लिए. Mr. McGroger was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed, perhaps hidden underneath a flower pot. He began to turn them over carefully, looking under each. And Peter sneezed. अभी क्या हुआ? देखो ये पीटर एक कैन में छुपा है जिसके अंदर पानी है. अब ये गार्डनर मिस्टर मैकग्रॉचर को पूरा यकीन रहता है कि यही कहीं पीटर छुपा है, या पॉट्स के नीचे या पीछे. तो धीरे धीरे वो हर एक पॉट्स उठाने लगते हैं, और वो ये करते रहते हैं. उतने में क्या होता है, पीटर स्नीज मतलब पीटर छींक देता है, और मिस्टर मैकग्रॉचर को पता चल जाता है कि यहाँ पर पीटर रैबिट है. नाउ मिस्टर मैकग्रॉचर वॉज सून आफ्टर हिम and tried to put his foot upon Peter, who jumped out of a window. The window was too small for Mr. McGroger, and he was tired of running after Peter. और जैसे ही वो मिस्टर मैकग्रॉचर अपने पैर से फुट से पीटर के ऊपर पैर रखने जाता है, पीटर क्या करता है, विंडो में से कूद के भाग जाता है. अब वो विंडो इतनी छोटी होती है कि मैकग्रॉचर उसके साथ वहाँ से नहीं जा सकता, और मैकग्रॉचर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं पीटर के पीछे भागते भागते. Peter Rabbit moved from one place to the other, but he had lost his way. He could not get out of the garden. अब वो विंडो के बाहर तो कूद जाता है पीटर, लेकिन वो रास्ता भूल गया है. उसको रास्ता ही नहीं मिलता. वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, लेकिन उसको गार्डन से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है. Ma'am, could you tell me the way to the main road? अभी उसको कोई मिलता है, तो वो उससे पूछता है कि आपको मेन रोड का रास्ता पता है क्या? No, I can't. तो वो मना कर देती है. फिर वो आगे जाता है, फिर वो आगे जाके उसको बिल्ली कैट मिलती है. फिर से उसको पूछता है, मैम कुड यू टेल मी द वे? आप मुझे रास्ता बता सकते हो? डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी. वो कैट भी उसको चिल्ला देती है कि मैं बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो. देन सडनली ही सॉ मैकग्रॉचर्स होइंग हिज अनियंस. होइंग मीन्स देखो वो टूल जो गार्डन में टूल यूज़ होता है ना, कोई भी चीज़ होइंग करने की, खोदने के लिए, तो वो अनियंस कर रहे थे. द गेट वॉज जस्ट बियॉन्ड हिम. ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट एंड रैन होम. और उसको क्या दिख गया वहाँ पर? गेट दिख गया. वो गेट के नीचे से स्लिप किया और अपने घर चला गया. थैंक गॉड आई फाउंड द गेट, लेट मी रन होम टू द मदर. और वो गॉड को थैंक करता है क्योंकि वो गॉड को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसको उसका गेट मिल गया, और वो वापस उसकी मदर के पास जा सकता है. अब पीटर फ्लॉप डाउन ऑन द nice soft sand on the floor of the rabbit hole and shut his eyes. वो जाता है उसके घर पे और थोड़ा आराम से आँख बंद करके रेस्ट कर लेता है. तो पीटर की मम्मी पूछती है, वाई पीटर, व्हाट्स द मैटर, वेयर इज़ योर न्यू ब्लू जैकेट? अब वो जैकेट तो उसके वो नेट में अटक गया था, वो भूल के आया था. तो उसकी मम्मी पूछती है कि पीटर क्या हुआ, आपका न्यू वाला ब्लू जैकेट कहाँ है? I lost it in Mr. McGrocher's garden. Sorry mother, for I have never listened to your warnings. तो उसकी मम्मी को बोलता है कि मैंने ये घुमा दिया बाजू के गार्डन में. और उसकी मम्मी को सॉरी बोलता है. क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी की बात उसने नहीं सुनी थी. उसकी मम्मी ने बोला था ना बाजू के गार्डन में नहीं जाना है, फिर भी वो गया था.
I am sorry to say that Peter was not very well during this evening. और क्या हुआ? पीटर बीमार हो गया वो evening. His mother put him to bed and made some tea, and she gave a dose of it to the Peter. Flopsy, Mopsy and Cottontail had bread, milk and blackberries for supper. तो उसकी मम्मी ने गरम गरम चाय बनाई, टी बनाई और वो पीटर रैबिट को दी. और बाकी जो दूसरे 3 रैबिट्स थे उन्होंने क्या क्या खाए? ब्रेड, मिल्क और देखो उन लोगों ने ब्लैकबेरीज तोड़े थे वो. तो इन शॉर्ट ये स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि वी हैव टू ऑलवेज लिसन टू आवर पेरेंट्स. हमने हमारे पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए. वो जो बोलते हैं हमने सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं ना. सी द मीनिंग्स. ये मीनिंग्स आपको यू हैव टू राइट 5 टाइम्स इन योर क्लास वर्क नोटबुक. नाउ सी द स्टूडेंट्स एक्सरसाइज पार्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. मिसेस रैबिट हैड 3 children, 4 children. कितने थे? 4 children. Flopsy, Mopsy and Cottontail dash listen to their mother always. वो हमेशा सुनते थे ना. Peter was careless rabbit. Peter ate a lot of Mr. McGraw's vegetables. Mr. McGraw ran after Peter with a rake. Okay students, so write this, tick the correct option in your notebook one time, and question answers I will provide you in the PDF. Thank you.